नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज की इस आधुनिक युग में बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि समय समय पर उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता। अच्छे परिश्रम करने के बावजूद, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी जब आपका भाग्य आपका साथ नहीं देखता, तो बहुत सी मुश्किलें जीवन में खड़ी हो जाती है। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे उपाय, यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो आपके जीवन से दुर्भाग्य की स्थिति 100% आपके जीवन से बाहर निकल सकती है। और साथ-साथ में इन तीनों उपायों को प्रतिदिन करने से आपके जीवन में आपका भाग्य सदैव हर कार्य में, चाहे सूक्ष्म कार्य हो या दीर्घ कार्य, हर कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य आपका 100% साथ अवश्य ही देगा। तो क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इन अद्भुत क्रमांक और अद्भुत विषय में, जो कि प्रतिदिन आपको करने हैं। अच्छे भाग्य की अच्छे जीवन में आवृत्ति अवश्य होगी। सबसे पहली बात करते हैं उस उपाय की जो प्रतिदिन आपको करना ही चाहिए। अगर अच्छे भाग्य की कामना आप चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य जो है आपको प्रतिदिन करना है, वह कार्य है, यदि आप श्री महाराज जी में आस्था रखते हैं तो श्री महाराज जी के अनन्य भक्त को प्रतिदिन यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। रोजाना स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होने के पश्चात श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर आपको विनय चालीसा का और श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से श्री महाराज जी को बहुत ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि श्री महाराज जी के कथन है कि जो भी अनन्य साधक हमारे छवि चित्र या विग्रह के समक्ष आ जाता है, अपनी कोई प्रार्थना करता है, अपनी कोई बात रखता है, ऐसे अनन्य साधक, ऐसे अनन्य भक्त की हर बात को हम स्वीकार करते हैं और बहुत शीघ्र ही उसके जीवन में बहुत अद्भुत चमत्कार प्रेषित होते हैं। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे समक्ष यानी छवि चित्र के समक्ष आ जाता है, ऐसा अनन्य भक्त हमें दिखने लग जाता है। तो इस वाक्य के कारण आप ये मान सकते हैं कि श्री महाराज जी के समक्ष आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ, विनय चालीसा का पाठ अवश्य करें, तो आप पाएंगे श्री महाराज जी को अवश्य आपकी प्रार्थना का पता चलेगा। आपके जीवन में श्री महाराज जी का आशीर्वाद और भी घनिष्ठ तौर पर शामिल हो जाएगा और महाराज जी के समक्ष आपकी हर प्रार्थना पहुंच जाएगी, जिस पर महाराज जी आपको अवश्य ही आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसीलिए आपको यह उपाय करना है। इसको करने से एक तो आपके मन को शांति मिलेगी, महाराज जी की अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त होगी, और एक बार श्री महाराज जी की अद्भुत शक्ति आपके जीवन से जुड़ गई तो निश्चित तौर पर आपका हर कार्य महाराज जी की कृपा से सफल होगा। अब बात करते हैं दूसरे उस अद्भुत विषय में। ये दूसरा अद्भुत विषय जो आपको प्रतिदिन करना ही चाहिए। यदि आपका भाग्य जीवन में साथ नहीं दे रहा और काफी समय से ऐसा हो रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा, सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे अनन्य भक्त को प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन अवश्य ही करना चाहिए। आपको क्या करना है कि आप प्रतिदिन अपनी एक पुस्तिका का बनाएं, जिसमें आप जब भी आपको समय मिलता है प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन कार्य अवश्य करें। यह मान लीजिए कि जिस प्रकार से आप बैंक आदि में अपना धन कोष जमा करते हैं, यानी कि आप अपने धन को जमा करते हैं, उसी प्रकार से जितनी संख्या में प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करेंगे, वह भी एक बैंक की तरह कार्य करेगा। आपके पुण्य कर्मों को आप अपने कर कमलों से संचित कर रहे हैं, जो कि सोचिए कितनी बड़ी बात है। प्रभु श्री राम जी की एक बार नाम लेखन का उतना ही फल है जितना कि करोड़ों मंत्रों का प्रभाव हो। आप सोचिए कि एक बार राम नाम लेने से, एक बार लेखन करने से आपको इतना अद्भुत और सकारात्मक प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। तो आप जितना भी प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करेंगे, आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जो कि आपने कभी नहीं, अपनी स्मृति में भी, जीवन में भी नहीं देखे होंगे। ये इतना शक्तिशाली उपाय है, इतना अद्भुत कार्य है। जो आपको समय मिलता है, इस उत्तर पुस्तिका को आप प्रतिदिन श्री महाराज जी के नाम से लेखन में भर दीजिए।
श्री आपको पुस्तिका जब भर जाए तो बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि उस भरी हुई पुस्तिका का क्या करना है। आपको उसे अपने मंदिर स्थान पर, पवित्र स्थान हो अपने घर पर संरक्षित करना है। ऐसी पुस्तिका को आप किसी संत जन को भेंट कर सकते हैं। आप मंदिर आदि में दान कर सकते हैं। बहुत सी ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर श्री राम नाम की लिखन हुआ पुस्तिकाओं को जमा किया जाता है। अगर आपके पास ऐसा स्थान नहीं है तो आप अपने घर स्थान पर, जहाँ पर आपके घर में सबसे पवित्र स्थान है, जो कि मंदिर ही सबसे उपयुक्त और सबसे पवित्र होता है, वहाँ पर संरक्षित करके रख सकते हैं या किसी संत जन को आप ये पुस्तिका भेंट कर सकते हैं। उपहार स्वरूप उसका भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा जो उपाय है, तीसरा जो अद्भुत कार्य है वह क्या है कि जो भी लोग अपने जीवन में, जो भी भक्त अपने जीवन में बहुत ही अच्छे भाग्य की कामना रखते हैं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। अगर आपके जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की मनोकामना रखते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय, सबसे सरल उपाय है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। जो कि अनन्य साधक अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करता है, ऐसे भक्त के जीवन में कभी भी कोई अनिष्ट कार्य नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी इतने अद्भुत प्रभाव वाले संत हैं जो अपने भक्त को अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बहुत से संत जनों ने इस बात को समझा है कि जब वो श्री हनुमान जी की साधना कर रहे थे, काफी समय से साधना करने के बाद जो शक्तियाँ, जो ऊर्जाएं श्री हनुमान जी के पास हैं, वो सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियाँ अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। तो सोचिए जीवन में ऐसा कौन सा समय है, ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा प्रभाव है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप जीवन में जुड़कर तो देखिए, श्री महाराज जी के साथ आपकी जो लगन है उसको लगातार रखिए। आप पाएंगे कि सारी चीजें आपके जीवन में सत्य साबित होंगी और श्री महाराज जी, श्री हनुमान जी का जिसके जीवन में साथ हो जाता है, ऐसे भक्त का सदैव कल्याण होता है। हर क्षेत्र में कल्याण होता है, हर कामना उसकी पूरी होती है। बल्कि ऐसा कोई कार्य नहीं देखा गया कि श्री महाराज जी से जुड़ने वाले भक्त को मन में जो कामना थी वह उसे कोई गुना उस भक्त को प्रदान करते हैं, वितरण करते हैं। तो सोचिए जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो पाई नहीं जा सकती। तो प्रतिदिन इन तीनों कार्यों को, इन तीनों उपायों को करने से आपको हर सुख की प्राप्ति होगी। ये इतने प्रभावशाली उपाय हैं। जो भी अनन्य भक्त इन तीनों उपायों को या इन तीनों कार्यों में से किसी एक कार्य को अपने जीवन में शामिल कर ले और नियमबद्ध तरीके से उसे हर तरह से चारों दिशाओं में कल्याण होता है, चारों दिशाओं से उसकी जय जयकार होती है। ऐसा अनन्य भक्त समाज में सबसे ज्यादा पूजित होता है। तो ये था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि आपको क्रमांक पसंद आया है और क्रमांक आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा है, तो क्रमांक को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।